नमस्कार। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह व्रत बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन लोग माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं। आमतौर पर यह व्रत विवाहित महिलाओं संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी समस्या दूर होती है। सनातन धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही उत्तम फल देने वाला माना जाता है। इसके शुभ प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती है, साथ ही साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। पंचांग के अनुसार इस साल संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि संतान सप्तमी का व्रत इस कथा के बिना अधूरा होता है। तो चलिए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, माता युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्या का निवारण हो जाए। यह सुनकर मुरलीधर ने कहा, मैं तुमको एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमश ऋषि ब्रिजराज की मधुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए, जहाँ ऋषिराज का खूब सत्कार किया गया, जिससे वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते लोमश ने कहा कि हे देवकी, दृष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारी मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उससे संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक और भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुखों से छुटकारा पाऊं। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मण में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अत्यंत बहुत ही सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन कर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजन कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर कहा उन स्त्रियों से पूछा, तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजा व्रत आदि कर रही हो। यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत करती हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से 1600 विधि से किया है। यह सब इस पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन संकल्प किया और घर वापसी लौट आई। ब्राह्मणी भद्रा तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव
की पत्नी रहती थी, उसके सम्मुख लज्जित थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर स्वर्ण गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भोलेनाथ के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग में भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश कर्म, और यह तो लिखा हुआ है, स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी कर्म च्युत भी थी, इस कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने निमित्त अपने 8वें पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्र की हत्या के लिए विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, लेकिन शिव जी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्र को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरा यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका वैध तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम्हारा राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी के उपवास शिवजी का पूजन अर्चना करते देखकर हम उस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित निर्णय नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करता हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शिव शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी भूल गई और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैंने तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरी कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। नमः ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। तब भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया।
जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पंथ पर अग्रसर हो जाता और अनंत ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतने सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादव के महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सप्तमी को किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करे, निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति को स्थापित करे। इस प्रतिमा के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गड्ढा बनवाए। उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे को धूप दीप अक्षत गंध से पूजन करके अपने में बांधे हुए और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करे। तदंतर साफ पुआ बनाकर भगवान का भोग लगाए और साथ ही पुत्र एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनको षोडश उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मिष्ठ सतपत्रा ब्राह्मण को दान देने। उसके पश्चात पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति माल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम विधि विधान से करो, जिससे तुम उत्तम संतान प्राप्त होगा। इतनी कहकर भगवान अंतर्ध्यान कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देने चले गए। ऋषि की कथा सुनकर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरे को भी कराए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत का पालन करता है और सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ ही संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती है। तो ये थी संतान सप्तमी की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।